दोस्तों, जो लोग सुपर फास्ट तरीके से बहुत ही कम समय में लेटेस्ट करंट अफेयर्स और जीके की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए खास मैंने ये वीडियो बनाया है और ये सीरीज़ आपको बराबर मिलती रहेगी। इसमें आप बहुत ही कम समय में वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर्स और जीके को तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। इसमें देखो, जीके का वो वाला पोर्शन करवाया जाएगा जो कि करंट से रिलेटेड है, यानी कि करंट जीके के क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखो क्या है कि भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज, वर्ल्ड्स टालेस्ट पियर ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आंसर इसका हो जाएगा मणिपुर में इसको बनाया जा रहा है। इस पुल का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका निर्माण रेलवे का नॉर्थ ईस्ट जोन यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के द्वारा किया जा रहा है। इस पुल की ऊंचाई कितनी है? चूँकि ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है, इस वजह से इसकी ऊंचाई भी इम्पोर्टेंट है। तो 141 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद में प्रश्न बन जाएगा, इस पुल को किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इस पुल को मणिपुर की इजई नदी पर बनाया जा रहा है। इस पुल का स्पैन कितना है? तो ये 700 मीटर लंबा इसका स्पैन है, इसकी लंबाई हो जाएगी। ये पुल कहाँ पर स्थित है? तो ये पुल मणिपुर से इम्फाल के से 65 किलोमीटर दूर नोनी ज़िले में स्थित है। और अगर आपसे गांव पूछा जाए तो मारंगचिंग गांव में स्थित है। उसके बाद में पूछा जाएगा, यह पुल कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये पुल जो है मार्च 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। मणिपुर के गवर्नर कौन है इस समय? तो मणिपुर की गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। उसके अलावा मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? एन बीरेन सिंह। तो ये स्टैटिक जीके हो गया। इसके अलावा केनरा बैंक के जो केनरा बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो केनरा बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। सॉरी, यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक नहीं, गलती से बोल गया हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन हैं? तो वो हैं पल्लव महापात्रा। पल्लव महापात्रा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का मोटो क्या है? तो बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। बीएसएफ की स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में करी गई थी। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद में है कि बीएसएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इस समय बोरिस जॉनसन ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो नेशनल गेम स्पोर्ट्स क्या है? क्रिकेट। इसके बाद में एक योजना है जिसका नाम है बुल्टू के बोल, किस राज्य में शुरू करी गई है? अब योजना के बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये सुपर फास्ट सीरीज़ है। तो बुल्टू के बोल जो है इसको छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना किस राज्य में शुरू की गई? इसको भी छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना, इसको भी छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। इसके बाद में है कि अगस्त 2020 को अश्विनी कुमार शुक्ला को किस बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया जो चीफ रिस्क ऑफिसर है वो अश्विनी कुमार शुक्ला को बनाया गया है। इसके बाद में है अगस्त 2020 में ही किसने बुल डेक्स नाम से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च किया है? तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स ने बुल डेक्स नाम से एक भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च किया है। हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो राकेश अस्थाना को बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि अगस्त 2020 में मेघालय का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो हाल ही में सत्यपाल मलिक को गोवा से ट्रांसफ़र करके मेघालय का नया राज्यपाल बनाया गया है, तथागत रॉय को हटाकर। इसके बाद में है अगस्त 2020 में ब्रिटेन सरकार ने किस देश में 3 मिलियन पाउंड का नवाचार चुनौती कोष यानी कि इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया है? तो ब्रिटेन ने इस फंड की शुरुआत भारत में करी है।
फटाफट से अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में ड्रीम 11 को आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। उसके बाद में प्रश्न है कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA 2020 की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो IIT मद्रास पहले स्थान पर आता है। फिर इसके बाद में प्रश्न है कि महिलाओं के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु होती है उस पर पुनर्विचार करना है। ठीक है, तो इस पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। उसके हेड कौन है? तो उसकी हेड हैं जया जेटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में है कि किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुम्हार पारा योजना की शुरुआत करी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने पढ़ाई तुम्हार पारा नाम से योजना की शुरुआत करी है। एक पार्क है जो कि इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, वो कहाँ पर स्थित है? कौन सा है? ब्लू बे मैरीन पार्क इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो ये मॉरिशस में स्थित है। इसके बाद में है भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये सभी वो पार्क हैं जो इस समय न्यूज़ में चल रहे हैं। इंदिरावती नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो मात्र 6 मिनट के अंदर में हमने करंट अफेयर्स और जीके, वो भी लेटेस्ट वाली जीके जिसको करंट जीके बोलते हैं, जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड होती है, उसके हमने मोर देन 40 क्वेश्चन मात्र 6 मिनट पे कर लिए हैं। तो आई होप आपके लिए बहुत ही शानदार ये सीरीज़ रहेगी। तो फटाफट से इसको रिवीजन भी करना शुरू कर दीजिए, डेली बेसिस पर आपको ये वीडियो मिलता रहेगा।